कोई विषय हो तो उस विषय पे भी बोल सकते हैं। दान माइक में बोलो आप, माइक में। हाँ थोड़ा सा आगे आ जाओ आप सब लोग, थोड़े माता जी गुरु माँ से निवेदन कि दान की महिमा हम सबको अज्ञानियों को समझाए। माता जी दान क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है और कब तक काम आता है। ओम अभी दान ही का विषय तो चल रहा है पूरा क्या। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावतिर्भावे कृतस्ने कर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। बोले विश्ववंदने महावीर भगवान की 1008 श्री सुमितनाथ भगवान की। यदि हमको ऊपर की यात्रा करनी है तो दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और जिसको नीचे की यात्रा करनी है तो आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। बोलिए तपस्वी सम्राट हृदयाचल सन्मति सागर जी महाराज की, परम प्रसिद्ध गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। अपने मन में प्रेम की गंगा बहाकर तो देखो, अपने मन में प्रेम की गंगा बहाकर तो देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहाँ आकर तो देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहाँ आकर तो देखो, सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे, एक बार सत्संग में नहा कर तो देखो, एक बार सत्संग में नहा कर तो देखो। धर्म स्नेह भवबाधमाओ कहते हैं कि कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा। क्या? कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। छूटेगा तो रागी कहलाओगे। क्या? क्योंकि सबका छूटना है। जितने लोग हैं यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारे साथ रहने वाला नहीं है, बाकी तो सब दूर की बात है। छूटेगा तो रागी कहलाओगे, छोड़ोगे तो वैरागी कहलाओगे, और अपनी आत्मा में लीन हो जाओगे तो वीतरागी कहलाओगे। अब सेल्फ योर डिपेंड, आपको क्या करना है, छोड़ना है या रखना है। क्यों? कहते हैं कि जितना हमें प्राप्त होता है उतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता है, और सुखी वही है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। वो सुखी है और जो प्राप्त
उसमें आकांक्षा करता है, तृष्णा करता है, आसक्ति रखता है, तो कहते हैं वही दुख है, वही दुख का कारण। इसलिए क्या करो? छोड़ो। क्या करो? छोड़ो। एक बात बताओ, संसार बड़ा है कि छोटा? संसार बड़ा है कि छोटा? कैसा है संसार? है बहुत बड़ा है। कैसा है संसार? बहुत बड़ा है। लोकेश भैया, संसार बड़ा है कि संसार छोटा है? बहुत बड़ा है। आकाश भैया, संसार बड़ा है कि छोटा? संसार बड़ा है कि छोटा? छोटा है। आपका छोटा है, क्योंकि आपका कद छोटा है, संसार छोटा है। क्या संसार ना छोटा है ना संसार बड़ा है? संसार तो जैसा है वैसा है, लेकिन हमारे अंदर का संसार जब होता है तो हमारी आकांक्षाएं बढ़ती हैं तो संसार बढ़ जाता है, और हमारी आकांक्षाएं कम होती हैं तो संसार छोटा हो जाता है। क्या? जितनी जितनी आसक्ति बढ़ती जाती है उतनी उतनी क्या होता है? संसार बढ़ता जाता है। और जितनी आसक्ति, हम भी संसार में हैं और आप भी संसार में हैं और सिद्धशिला भी संसार में है, लेकिन बस इतना है कि उनका संसार खत्म हो गया, हमारा संसार सीमित हो गया, और जिसके अंदर आसक्ति है उसका संसार बड़ा हो गया। अक्सर लोग क्या करते हैं, जितना मिलता है उसमें संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। जब हमारे पास फोन नहीं था तो चिट्ठी थी, उसमें हम संतोषी थे, और उसके बाद फोन आया, अब फोन के बाद स्मार्टफोन आ गया। क्या आ गया अध्यक्ष जी? पहले क्या थी? चिट्ठी चलती थी, फिर क्या चलने लगी? फोन, टेलीफोन। उसमें हम संतोषी थे, लेकिन धीरे धीरे क्या आ गया? स्मार्टफोन। अक्सर होता ऐसा है कि लोग बोलते हैं पहले जो प्रेम होता था, जो प्यार होता था, वो उस प्रेम को कैसे बोलते थे कि हम दो शरीर हैं, जान एक है। क्या बोलते थे? दो शरीर एक जान। अब क्या बोलते हैं? मैं मोबाइल तू मेरी सिम, मैं मोबाइल तू मेरी सिम। तो बीवी बोलती है हाँ सिम बना लो, क्योंकि अब जो मोबाइल आ गया है ना, डबल सिम वाला आ गया है, एक बंद होती तो दूसरी चालू हो जाती है। क्या? पहले हम कितने संतोषी थे, कितने संतोषी थे कि एक फोन से काम चलता था। अब क्या हो गया? एक फोन से नहीं, कॉल वाला अलग और नेट वाला अलग, क्योंकि उसकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। सुखी थे, और अब क्या हो गए? जितना जितना मिलता चला जा रहा है, कहते हैं जितना जितना आप दान दोगे, जितना जितना आप छोड़ोगे, उतना उतना आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। लेकिन हम तो वो हैं, हम क्या हैं? छोड़ते नहीं। बोलते ही इंसान दुखी क्यों होता है? क्योंकि वो चाहता, भगवान से क्या चाहता है? जो चाहता है वही मांगता है, और भगवान कहते हैं जो तू चाहेगा वो नहीं मिलेगा, जो मैं चाहूंगा वो मिलेगा, और जो मैं चाहता हूं वो तू मांगेगा। क्या? जो मैं चाहूंगा, यदि वो तू चाहेगा तो जो तू चाहेगा वो तुझे मिलेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाए। जितना जितना हम
छोड़ते चले जाते हैं उतने उतने सुखी होते चले जाते हैं, और जितना जितना जोड़ते जाते उतने उतने हम क्या हो जाते हैं, दुखी होते चले जाते हैं। आप विचार करना कि आज व्यक्ति यदि दुखी है तो किसके कारण दुखी है, किसके कारण? अपने दुख से दुखी नहीं है, किससे दुखी है? पड़ोसी सुखी क्यों है उसको देख करके दुखी। मैं लोगों से कहती हूँ कि आपको ईर्ष्या ही करना है तो आप भगवान से करो। किससे करो? किससे करो ईर्ष्या? ईर्ष्या ही करना है तो भगवान से ईर्ष्या करो, क्योंकि जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसके जैसा बनना चाहते हैं। ईर्ष्या ही करना है तो संतों से करो, ईर्ष्या ही करना है तो किसी दानी से करो कि उसने 1000 रुपए दान दिए, लाख रुपए दान दिए। हमारे काला जी ने मुख्य कलश लिया तो अगला कलश तो मैं ही लूंगा। क्या क्या सोचो? ईर्ष्या ही करना है, लोभ ही करना है तो धर्म का लोभ करो। लेकिन हम जो करते हैं लोभ, दूसरी स्थितियों में लोभ करते हैं। जहां लोभ करना चाहिए वहां लोभ हमारा होता नहीं है, जहां लोभ नहीं करना चाहिए वहां होता है। तो क्या ईर्ष्या ही करना है तो भगवान से करो। भगवान कैसे बैठे हैं? हाथ पे हाथ रख के। कैसे बैठे हैं? हाथ पे हाथ रख के बैठे ना। अब बताइए, भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और यदि आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? बीवी क्या बोलेगी? कुछ काम तो है नहीं, दुकान तो जाना नहीं, कुछ करते धरते तो नहीं है, कम से कम घर में ही हाथ बटाओ। हैं? कोरोना काल में रोटी बनवाई ना आप लोगों ने? बनवाई ना रोटी? कुछ बनवाया ना आप लोगों ने? कुछ नहीं बनवाया तो झाड़ू पोंछा तो लगवाया, क्योंकि बाई भी नहीं आ रही थी। हैं? नहीं था ना? ऐसा था? मत बताओ, मुझे सब पता है। हैं? मत बताओ, मुझे सब पता है। लोग स्टेटस में डालते थे क्या, कोई कढ़ी बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, कोई पकौड़ी बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है। आज मैंने बनाया, भले चम्मच चलाई हो खाली, लेकिन भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हमें ईर्ष्या करना है तो किससे करना है? भगवान से करना है। और यदि ईर्ष्या करनी है तो किससे करना है? संतों से करना है कि संत जो है। अच्छा एक बात बताओ लोकेश भैया, आप लोग कितने हाथों से नोट कमाते हो? दोनों हाथों ऐसे गिनते ना? रमेश बाबू कैसे गिनते ना? दोनों हाथों से ना? दोनों हाथों से नोट गिनती हो। और शीतल भाभी, आप जब रोटी बनाती हो तो कितने हाथ से बनाती हो? सब लोग दोनों हाथों से। अच्छा, आप दोनों हाथों से नोट कमाते हो, खाते कितने हाथ से हो? कितने हाथ से खाते हो? अध्यक्ष जी कितने हाथ से? संदीप भैया कितने हाथ से खाते हैं? एक हाथ से। यदि हम एक हाथ की जगह 2 हाथ से खाने लगते हैं तो हम कहते हैं, हमारी मम्मी कहती है, हमारे पापा कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी वाले बोलते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने खाना भी नहीं सिखाया, 2-2 हाथ से खाता है बच्चा, ऐसा बोलते ना। विचार करना, आप कमाते 2 हाथ से हो, खाते एक हाथ से हो। आप लोग बनाते 2 हाथ से हो और खाते एक हाथ से हो। आप लोगों को खिलाने वाले कितने लोग होते हैं? कितने लोग होते खिलाने वाले? अकेले, या तो मम्मी या दादी या बीवी या माँ, कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको खिलाने वाला होता है। आप कमाते 2 हाथ से हो, खाते एक हाथ से हो, खिलाने वाला एक होता है। और कभी कभी तो आपकी बीवी क्या करती है, टिफिन लगा के रख देती है और फोन लगाती है, मैं बाहर जा रही हूँ, आपका टिफिन काय पे रख दिया है? टेबल पे रख दिया है। आप अपने हाथ से निकाल लेना
अपने हाथ से गरम करना हो तो कर लेना। ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है। विचार करना, कमाने वाले आप दोनों हाथों से है, खाने वाले एक हाथ से हो, खिलाने वाला एक व्यक्ति होता है, और आप लोगों की किस्मत तो उससे भी ज्यादा खराब है। बनाते दो हाथ से हो, खाते एक हाथ से हो, और खिलाने वाला कोई नहीं रहता। क्या? खिलाने वाला कोई नहीं रहता। अपने हाथ से थाली लगा लो और अपने हाथ से क्या कर लो? परोस लो। अपने ही हाथ से परोस लो, अपने ही हाथ से खा लो। खिलाने वाला कोई नहीं। यदि नमक कम पड़ गया और नियम ले लिया कि हम उठेंगे नहीं, तो दूसरा कोई नमक देने वाला भी यदि नहीं है, कोई होगा तो दे देगा। बाकी मोस्टली तो यही रहता है ना, क्योंकि अब तो हम दो और हमारे दो। बच्चे चले गए स्कूल, पति चला गया ऑफिस, और हम अकेले, तो कौन देगा? है ना। लेकिन ऐसा करना है तो हम लोगों से करना कि आप विचार करना, आप कमाते दो हाथ से हो, खाते एक हाथ से हो, खिलाने वाला एक होता है, आपके पास खिलाने वाला कोई नहीं। हम कमाते एक भी हाथ से नहीं है, लेकिन जब खाने की बारी आती है तो दोनों हाथों से खाते हैं। क्या? जब खाने की बारी आती है तो कितने हाथ से खाते हैं? कितने हाथ से खाते हैं? दो हाथ से। और खिलाने वाले कितने होते हैं? खिलाने वाले कितने होते हैं? कई लोग होते हैं, और इतना खिलाने के बाद, इतना बनाने के बाद आपके लिए एक सब्जी, दो सब्जी, दाल, रोटी, चावल, कभी बार त्योहार आया तो कोई पकवान, नहीं तो वही। लेकिन साधु के लिए रोज अनेक तरह के आइटम, अनेक तरह के फल, अनेक तरह की मिठाइयाँ, अनेक तरह के व्यंजन, इतना सब खाने और खिलाने के बावजूद भी ये माताएं बहनें कहती हैं कि आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अब बताओ भैया, लोकेश भैया, कभी आपकी बीवी ने आपको खिलाने के बाद ऐसा कहा कि आज तो आपने कुछ खाया ही नहीं है? यदि आप 4 रोटी खाते हैं, मोस्टली राजस्थान में व्यवस्था है कि जितना जो खाता है, 2 खाता तो 2 बनेंगे, 4 खाता तो 4 बनेंगे, 6 खाता तो 6 बनेंगे। और यदि कहीं 2 खाते हैं और तीसरी मांग ली तो बोली क्या हुआ, आज ज्यादा भूख लगाई है? लेकिन साधु संतों के लिए क्या करते हैं? कैसे खिलाते हैं? मना के खिलाते हैं। और आपको मांग के खाना पड़ता है। कैसे? मांग के खाना पड़ता है। क्या करना है? अब मांग के खाना है या मना के खाना है? कैसे खाना है? मना के। मौन से खाओगे तो मना के खिलाएंगे, और बोल के खाओगे, बिना मौन के खाओगे तो मांग के खाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि ज्यादा सुखी कौन ज्यादा सुखी? आपको दिन भर काम करना पड़ता है, फिर भी 4 बातें घर में आकर के क्या करनी पड़ती हैं? सुननी पड़ती। ये संदीप भैया है ना, इनकी बीवी बोली तुम इतने सीधे हो, इतने भोले हो कि कोई भी तुम्हें पागल बना देता है, कोई भी तुम्हें बेवकूफ बना देता है। बोले शुरुआत तो सबसे पहले तेरे बाप ने की थी। क्या बंदो, भगवान जो है हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, फिर भी आप रोज सुबह से जाते हैं और क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते। क्या करते हो? करते कि नहीं? वो कुछ खाने वाले नहीं है, फिर भी आप थाल भर कर लेकर जाते हो और भगवान को चढ़ाते हो। और यदि आप कुछ करना बंद कर दो
तो आपके लिए थाली भर नहीं। क्या काम करना बंद कर दो, निठल्ले बैठ जाओ तो आपको थाली भर नहीं आएगा, रूखा सूखा आएगा। अक्सर देखना कमाने वाले बेटे के लिए अच्छा अच्छा खिलाया जाता है, जो नहीं कमाता उसके लिए दाल सब्जी रोटी नसीब हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आसक्ति आकांक्षाएं कब छूटेंगी हमारी? जब हम दान करेंगे, जब हम कुछ छोड़ेंगे। जितने जितने अंशों में हम छोड़ेंगे उतनी उतनी आसक्ति हमारी क्या होगी? कम होगी। इसलिए तो हम भगवान के पास जब आते हैं तो एक मुट्ठी चावल लेके आते हैं। कितने लेके आते हैं? कम से कम एक मुट्ठी तो आप लेकर के, कितना भी गरीब से गरीब आदमी होगा, कैसे ही व्यक्ति होगा, वो क्या लेके आता है? एक मुट्ठी में चावल लेकर के आता है। क्यों क्यों लाता है? क्यों लाता है? दान करने के लिए। किस लिए आता है? दान करने के लिए। वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैं देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं, क्योंकि मैं पुजारी हूँ, भिखारी नहीं। क्या? क्योंकि भिखारी क्या करता है? लेता है, और पुजारी देता है। पुजारी देता है और भिखारी लेता है। अब ये मत कहना कि भाई ये जो ले रहे हैं वो अपने लिए नहीं ले रहे हैं, वो किसके लिए है? अनायतन के लिए। किसके लिए है? 6 अनायतन है, देव शास्त्र गुरु, है ना। तो जितना जितना हम छोड़ते जाते हैं, जितनी जितनी हम अंशों में अपनी आसक्ति को कम करते हैं, उतना उतना हम ऊपर उठते चले जाते हैं, और जितने जितने हम संग्रहित करते हैं उतने उतने हम दबते चले जाते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक श्रावक के लिए एक भावना भाना चाहिए, और भावना ये भाना चाहिए कि साईं इतना दीजिए, बोलो ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ये भावना हमारे अंदर, प्रत्येक श्रावक के अंदर होना चाहिए कि हे भगवान, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना तो हक से चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे घर में यदि कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु आ जाए, तो वो भी भूखा ना रहे। इतनी भावना प्रत्येक श्रावक के अंदर होनी चाहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन, सब धन धूल समा। एक नगर में संत का आगमन हुआ। एक नगर में संत का आगमन हुआ। बहुत सारे श्रावक, उनमें से कई श्रावक, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, देखते हैं कौन कौन चौका लगा रहा है, ज्यादा लोग लगा रहा है तो अपन भी लगाएंगे, लगा कि ज्यादा लोग नहीं लगा रहे, ज्यादा लोगों में रुचि नहीं है तो भैया अपन क्यों आगे आए। और कुछ ऐसे होते हैं कि कोई भी नगर में साधु आए, उसकी आहारचर्या मेरे घर में होना चाहिए। क्यों? हमारे घर में दामाद आता है, उसका भोजन होता है, और कोई मेहमान रिश्तेदार आता है, उसका भी भोजन हम कराते हैं। जब एक असैमी का भोजन हम बड़े चाव से कराते हैं, तो हमारे नगर में एक भगवान महावीर के रूप को धारण करने वाले, दिगंबर मुद्रा को धारण करने सुपात्र आए हैं, मेरे घर में उनका भी चरण पढ़ना चाहिए, मुझे उनको भी आहार कराना चाहिए, और वो बनाता है और भक्ति भाव से आहार कराता है। नगर में संत आए, और जब नगर में संत आए तो उसने भी सोचा कि मैं चौका लगाऊं, और जैसे ही चौका लगाया, जैसे ही चौका लगाया, मुनिराज का पड़गाहन हुआ। जैसे ही पड़गाहन हुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ आहार देते हैं, कुछ देखते हैं, होता कि नहीं? क्यों?
क्योंकि कृत कार्य अनुमोदना का फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने चौका लगाया, पड़गाहन किया नौदा भक्ति से। कितनी भक्ति से? नौदा भक्ति से पड़गाहन किया। और जब पड़गाहन किया तो बहुत सारी भीड़ थी देखने वालों की। एक सेठ जी वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि इस गरीब खाने में इतनी भीड़ कैसे? अरे भीड़ होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? मेरे जैसे बड़े सेठ साहूकार के पास होना चाहिए, इस गरीब खाने में भीड़ क्यों? और देखा क्या, वो भी झांक करके देखने लगा, अंदर गया और जैसे ही अंदर जाता है देखता है कि एक नंगे दुरंगे महाराज हैं, दाल सब्जी रोटी का क्या कर रहे हैं? आहार ग्रहण कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उसने देखा है इतनी भीड़, एक नंगा बाबा के लिए, एक नंगे दुरंगे महाराज के लिए इतनी भीड़। और देखते ही देखते एक देव आता है, और जैसे ही देव आता है उस देव ने क्या किया? रत्नों की क्या कर दी? जोर से बोलो ना। रत्नों की बरसात कर दी। और जैसे ही रत्नों की बरसात हुई, जैसे ही रत्नों की बरसात हुई, उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या है? मैं इतने जमाने से कमा रहा हूं, फिर भी एक रत्न मेरे पास प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इसने एक नंगे दुरंगे महाराज को रूखा सूखा भोजन करा करके, आहार करा करके, ये क्या बन गया? रत्नों का रत्नाकर बन गया। घर गया, सेठानी से कहा, सेठानी अपने घर में भी क्या लगाना है? चौका लगाना है। अपने घर में भी चौका लगाना है। और चौका लगाने की जब बात कही, सेठानी सोची आज सूरज कहाँ से निकला है। सेठानी का भाव तो था, लेकिन सेठ जी का भाव नहीं था। इसलिए सेठानी सोची आज क्या बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। और हुआ ये कि सेठानी से सेठ जी बोले कि जितना सामान चाहिए हो लिस्ट दे दे। उसने रूखा सूखा बनाया था, हम तो 56 भोग बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 56 भोग बनाएंगे। और उसने सेठानी से कहा जो चाहिए वो ला के दूंगा, बस तू चौका लगा, बस तू चौका अच्छे से बना, ताकि उसके यहाँ थोड़े रत्न बरसाए, हमारे यहाँ देव आएगा तो और अधिक मात्रा में रत्न बरसाएगा। और हुआ है कि महाराज का पड़गाहन किया। महाराज दूसरे दिन फिर आए। जैसे ही पड़गाहन हुआ, उसने पहले थाली दिखाई। जैसे ही थाली दिखाई, उसने देख रखा था कि कल जिस श्रावक ने आहार चालू कराया था, उसने जल से चालू कराया था। किससे कराया था? सबसे पहले जल से क्यों आहार कराते? रोटी क्यों नहीं देते? गिलास क्यों नहीं देते? सबसे पहले जल क्यों देते हैं? तरल पदार्थ है। तरल में जूस भी होता है, जूस भी दे सकते हैं, लेकिन पानी ही क्यों देते? जल ही क्यों देते हैं? क्यों देते जल? गला सूख जाता है। ये आप लोगों को भ्रांति है कि गला, हम लोगों का कोई गला वाला नहीं सूखता, गला आप लोगों का सूखता है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्या? एक बहुत बड़ा लॉजिक है इसका कि हमारे मुंह में आप तो क्या करते हैं, सुबह से उठते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, है ना? अंदर जितनी भी लार बनती है वो आप क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। लेकिन साधु संत जो होते हैं वो सबसे पहले क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। और पानी इसलिए लेते हैं क्योंकि जितनी भी मुंह की लार है वो सारी की सारी कहाँ जाए? अंदर जाए। और जब लार अंदर जाती है तो कहते हैं शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां, वो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आप देखें,
वो दीक्षित है ना, क्या नाम उसका है, खत्म हो गया अभी, वो बहुत बड़ा वैद्य था, राजीव दीक्षित। आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है तो आप यदि सुबह सुबह की जो लार है, बिना थूके हुई जो लार है, उसे आप आंखों में लगाते हैं, आपके चेहरे में झाइयां हैं, फुंसियां हैं, यदि आप उसे लगाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोला करते थे कि यदि शरीर में दांत खुजली हो जाए तो थूक लगा लो, क्या हो जाती है। आप देखना, जानवर जो भी होते हैं उन्हें कोई दवाई नहीं देता, उनका कोई इलाज नहीं करता। जितने भी जानवर हैं जिनके घर में पले पुसे हैं तो वो फिर भी दे दें, लेकिन जो पले पुसे नहीं होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, अन्य जानवर हैं, वो क्या करते हैं, अपने घाव को चाटते हैं। क्या करते हैं, चाटते, और चाटते चाटते क्या हो जाता है, उनका घाव ठीक हो जाता है। तो हमारे शरीर में, इसलिए हम सबके लिए भी जब हम सुबह से उठे तो सबसे पहले कुल्ला करने के पहले 1 घूंट पानी हमको क्या करना चाहिए, पीना चाहिए, ताकि आपके शरीर की जो बीमारी, इसलिए आप लोगों को जरा सा कुछ हो जाता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, अनेक प्रकार के आपको इलाज कराने पड़ते हैं। लेकिन साधु संत इतनी सी कुछ होता भी है थोड़ा बहुत तो जरा सी आयुर्वेदिक दवाई में, आपका तो आयुर्वेदिक दवाई में कुछ होना ही नहीं है ना, क्यों? इसलिए उसने देखा कि महाराज के लिए शुरू में उसने जल पिलाया था, मैं जल नहीं पिलाऊंगा, मैं तो खीर खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा, खीर खिलाऊंगा। और उसने क्या किया कि मुनिराज जैसी अंजलि बांध करके खड़े हुए, उसने आओ देखा ना ताओ देख रहा था, देव आया कि नहीं, देव आया कि नहीं, रत्न बरसा है कि नहीं। आगे देखा, पीछे देखा, आओ देखा, न ताओ देखा, न ठंडा देखा, न गरम देखा। और उसने क्या किया, अंजलि में गरम गरम खीर चला दी। आपके यहाँ परोसने के लिए क्या बोलते, डाल दो, रोटी डाल दो, थोड़ी सी दाल और डाल दो। हमारे यहाँ कुत्ते को बोलते डालना। किसको बोलते हैं, जानवरों के लिए। गाय को रोटी डाल दो, कुत्ते को रोटी डाल दो, गाय को चारा डाल दो। आपके यहाँ क्या है, 1 रोटी और डाल दो, नहीं बोलते, बहुत से लोग बोलते हैं डाल दो। मैं तो फटाफट आई, अपने पति को 2 रोटी डाली थाली में और मैं भाग के आ गई आनंद यात्रा के लिए। हाँ, कई महिलाएं बोलती हैं डाल के आ गई, परोस के आई नहीं बोलती, डाल के आ गई, क्योंकि हैसियत भी वैसी बना ली है। तो उसने क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ, और खीर को, गरम गरम खीर को मुनिराज की अंजलि में क्या कर दिया, चला दिया। और जैसे ही चलाई खीर, मुनिराज ने देखा कि गरम गरम खीर है, इतनी गरम खीर है कि हाथ में फपोले पड़ गए। उन्होंने अंजलि खोल दी। जैसे ही अंजलि खोली, उसने तो खीर रखी पाटे पर, ऊपर भागा, देखा कि देव आया है कि नहीं, रत्न बरसाए हैं नहीं, बाहर गया, कहीं बाहर तो नहीं बरसा दिए, अंदर गया, चारों तरफ आंगन में देखा, चारों तरफ देखा कि देव आया कि नहीं। आकर के महाराज से कहता है, महाराज आपने तो तुरंत अंजलि छोड़ दी, आप थोड़ी देर के लिए क्या करिए, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए और अंजलि बांध लीजिए। महाराज कहते जल दे। वो कहता, महाराज आप अकेले महाराज थोड़ी हैं, 3 कम 9 करोड़ महाराज हैं, देव आता ही होगा, आते आते टाइम भी तो लग जाएगा, कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा अंजलि बांध लीजिए। लेकिन हमारे दिगंबर संतों की वही तपस्या होती है कि एक फूल जो जमीन में खिलता है वो आकाश में खिल सकता है, एक
जो सूरज वो पूरब से निकलता है, वो पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन हमारा दिगंबर संत एक बार अंजलि खोल ले तो दोबारा अंजलि नहीं बांधता है। कितने भी अंतराय आ जाए, कितनी भी परिस्थिति विकट हो जाए, लेकिन एक बार अंजलि खुल गई तो प्राण चले जाए, लेकिन दोबारा दूसरे दिन ही अंजलि बंधेगी, उस दिन अंजलि बंधती नहीं है। उसने कहा महाराज आपके लिए ना सही, किसके लिए? मेरे लिए, मेरे लिए आप अंजलि बांध लीजिए। महाराज झुंझलाए। महाराज ने कहा जल दे। बड़ी मुश्किल से उसने जल दिया और महाराज ने क्या किया? कुल्ला किया। कुल्ला किया और कुल्ला करके, क्योंकि झूठे मुंह जा नहीं सकते, इसलिए कुल्ला किया और कुल्ला करके चले। वो आदमी छोड़ने गया, लौट करके आया, गाली देने लगा और गाली ये सोच के दे रहा था कि महाराज लोग रागी देसी होते हैं, उसके यहाँ तो रत्न बरसा दिए और मेरे यहाँ कुछ नहीं बरसाया। उसके यहाँ रत्न बरसाए और मेरे यहाँ कुछ भी नहीं बरसाया। विचार करना, गलती किसकी है? महाराज की गलती है या देव की गलती है या उस श्रावक की गलती? किसकी गलती है? एक ने रत्नात्रय को देख करके चौका लगाया था कि रत्नात्रयधारी है, इनकी रत्नात्रय की आराधना हो और मेरा रत्नात्रय भी मेरे अंदर आए, इसलिए उसने रत्नात्रय को देखकर चौका लगाया था, इसलिए उसके यहाँ रत्न बरस गए। और एक ने रत्नों को देखकर चौका लगाया था, इसलिए उसके यहाँ कुछ नहीं बरसा। इसलिए कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े सेठ दान नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? उनके पास तो लाखों करोड़ों हैं, जब वो नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? अरे भैया वो देंगे तो उनको लाभ होगा और तुम दोगे तो तुमको लाभ होगा। बूंद बूंद से, ये हम नहीं बोलते क्या? कौन बोलता है? आप लोग ही बोलते कि बूंद बूंद से क्या भरता है? घड़ा भरता है। हम थोड़ा थोड़ा सा भी दान करते हैं तो एक दिन वो दान हमारा पुण्य का घड़ा बृहद घड़ा भर जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा सा, कितना हम अपने लिए करते हैं। यदि कोई बीमार हो जाता तो हॉस्पिटल में दवाई के लिए कितना खर्च करते हैं, हम अपने ऐशो आराम में कितना खर्च करते हैं। जब कभी ऐसे अवसर और मौका आते हैं उस समय हमें भी अपनी कमाई हुई संपत्ति में से थोड़ा थोड़ा सा दान करना चाहिए, ताकि वह पुण्य हमारे लिए परंपरा से निर्वाण का, मोक्ष का कारण बने। जो कि आप सब अभी रेणसार ग्रंथ में बृहद रूप से करीब 1 महीना से, 25 दिन तो हो ही गए, लगभग 1 महीना से लगातार दान की महिमा को सुन रहे हैं। 1 घंटे तक दान की महिमा को, मतलब 25 घंटे हमने दान की महिमा को सुना है, दान की महिमा को हमने समझा है। तो कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। जितना छूटेगा उतना आएगा। हमने थोड़ा सा छोड़ा था, एक घर को छोड़ा था, आज सारे घर हमारे हैं। किसी के घर चले जाए वो कहता है धन्य भाग हमारे हैं। क्या? किसी के घर चले जाए वो कहता धन्य भाग हमारे हैं। एक माँ को छोड़ा, इतनी सारी माताएं प्यार देने के लिए तैयार बैठी हैं। एक पिता को छोड़ा, इतने सारे लोग पिता का प्यार देने के लिए बैठे हैं। कहने का मतलब है जितना हम छोड़ते हैं, जितना त्यागते हैं, उतना उतना हमें प्राप्त होता चला जाता है। हमारे बीच में हमारे काला जी, जिन्होंने पिछले वर्ष भी चतुर्मास के सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था,